The reason why a lot of the people do not stick to their goals or stick to their plan for a very long time is they take things too seriously. जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, लौंडे 18-19 साल के हो जाते हैं और जिम चालू करने लगते हैं, ठीक है। कुछ की बॉडी बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करती है तो रिज़ल्ट अच्छा आता है 2-3 महीने में, मतलब ठीक ठाक रिज़ल्ट दिखता है। और बहुत लौंडों की रिज़ल्ट्स नहीं आते उतने अच्छे, थोड़ा बहुत प्रोग्रेस होता है बट उतना नहीं होता। तो जिनका प्रोग्रेस उतना होता नहीं तो वो जिम ट्रेनर को बोलते हैं कि भाई यार भैया मैं 2-3 महीने से आप जो बोल रहे हो वो सब कुछ कर रहा हूँ बट बॉडी बन नहीं रही है। तो फ्रस्ट्रेशन में वो जिम छोड़ देते हैं और जितनी भी थोड़ी बहुत प्रोग्रेस जो दिख रही थी वो भी ख़त्म हो जाता है। सो द रीज़न वाई दे लीव the gym or they cannot stick to a particular plan is they take things too seriously, they get obsessed with it. तो ऑब्सेशन नहीं करना है, वी शुड कीप on going like it's a play, like we are just dancing to the tune of it, casually dancing, not committing completely 100% towards it. ऐसा नहीं है कि करना ही करना है, अगर कुछ नहीं हुआ तो माई लाइफ गना गो टू हेल, वैसा माइंडसेट रहता है एवरी बिगिनर। कोई भी, नॉट जस्ट इन जिम, कोई स्किल सीखना हो या एक पर्टिकुलर रोमांटिक लाइफ चाहिए, एक पर्टिकुलर लाइफ स्टाइल चाहिए, एक रूटीन सेट करना है, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ होनी चाहिए तुम्हारी, ठीक है। तो बहुत हाई कमिटमेंट रहता है खुद से स्टार्टिंग में, और द पर्सन वांट्स टू बी अ परफेक्शनिज्म, बट वो परफेक्शनिज्म है नहीं। एक टोनी रॉबिन्स का मैं वीडियो देख रहा था, सो ही वाज जस्ट डिसमेंटलिंग एन इनसिक्योर person. So he was saying that, why are you being hard on yourself? I see that you are a perfectionist, but in reality you don't want to be a perfectionist for the sake of it. It comes from the place of insecurity and traumas, ठीक है। तो भाई, the secret of keep on going at a particular thing or reaching a very far goal and keep on doing the things you are doing for a very long time is to keep it like a play, is not to be that much serious about it. और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जब जिम जाते हो तो एफर्ट ना डालो, एफर्ट डालो। 1 घंटे अगर वर्कआउट कर रहे हो तो गो हार्ड, गो कम्प्लीटली हार्ड, बट don't make it a crutch. Don't let gym define your life. Don't let your physical capability of lifting a particular amount of weight define who you are. You are not just your physical body, you are something deep inside, ठीक है। ये थोड़ा उस रास्ते में नहीं जाते हैं, स्पिरिचुअल वाले रास्ते में नहीं जाते हैं, बट आई एम जस्ट सेइंग कि हम जब बॉडी बनाना चालू करते हैं तो वी पुट ऑल दी एग्स इन वन बास्केट एंड हम सोचते हैं कि भाई, एक पॉइंट में हर लौंडा, मेरे को ये लगता है कि ना, जो जिम जाता है जिसकी थोड़ी बहुत डिसेंट बॉडी है, वो ये सोचता होगा कि यार बॉडी तो बढ़िया है यार, बॉडी बिल्डर बनूंगा, मेंस फिजिक कंपेटिटर बनूंगा, क्लासिक फिजिक खेलूंगा। ये सोच में तो आता ही होगा एटलीस्ट वंस इन अ लाइफ टाइम। मेरे दिमाग में भी आया था, इवन आई हैड कम्पीटेड वंस और ट्वाइस। तो the only secret to staying in a long game is to not be obsessed by it, not consuming your whole mind or your whole existence for it. ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार डू और डाई सिचुएशन है, अगर ये अचीव नहीं किया तो मेरी ज़िंदगी नष्ट हो जाएगी। नो, जस्ट कीप इट एज अ प्ले. दिस वर्ल्ड इज़ वेरी बिग and the thing is that God's plan is better than your plan. इस बात को समझो and you'll be happy in your life, you'll be satisfied in your life, but at the same time you have to put in effort. और ऐसा भी नहीं कि तुम हफ्ते में भाई रोज़ जिम जा रहे हो सातों के सातों, नहीं। You want a particular goal, you have to work accordingly. अगर if you have to bulk, if you have to
bulk, let's say from 60 kilos to 80 kilos, तो तुमको भाई सातों के सातों जिम जाने से कोई फ़ायदा नहीं है. You gotta be able to recover, you gotta be able to rest, focus on your diet, focus on your nutrition, focus on your mental health, focus on your calm state of being, focus on your gut health, focus on your sleep. इन सब चीज़ों पे फोकस करना ज़रूरी है, not just working out. And you will see over time, it will just, when you keep things easy and calm down, and you keep things relaxed, it will just क्या कहते हैं उसको, transfer, it will just reflect in every aspect of your life, positively of course. चलिए, I'll see you in the next one.